बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय सिद्धार्थ नरेश जी। महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म की राह दिखाने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को सादर वंदामी। और देश भर से जुड़े हुए आप सभी उपासक उपासिका साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि अभी जिक्र किया सिद्धार्थ नरेश जी ने कि आज जो विषय बीआरसी की गूगल मीट में रखा गया है वो बौद्ध धम्म में कायाक्लेश के विषय से जुड़ा हुआ है। और स्वाभाविक रूप से जब भी हम धर्मों की बात करते हैं तब स्वाभाविक रूप से ये बात हर एक धर्म के साथ अटैच हो जाती है कि अपने शरीर को कष्ट देकर किसी तथाकथित दैविक सत्ता से, किसी पारलौकिक शक्ति से संबंध स्थापित किया जा सकता है, या फिर अपने शरीर को कष्ट देकर, चाहे वो व्रत के रूप में हो, चाहे वो किसी और रूप में हो, हम किसी पारलौकिक शक्ति के और नजदीक जा सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवा सकते हैं, उनसे अपने मन वांछित वरदान पा सकते हैं। तो उसी सीरीज में, उसी सीक्वेंस में आखिर धम्म में कायाक्लेश को किस रूप में देखा गया है, उस विषय पर आज की मीटिंग में हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि अक्सर मेरी आदत रही है कि मैं व्यक्तिगत रूप से खुद की तरफ से कुछ न बताकर बहुत से हमारा जो धम्म का विशाल साहित्य है या तो वहां से कुछ संदर्भ देते हुए अपनी बात किया करता हूँ, या फिर किसी और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की लिखी हुई बहुत ही प्रामाणिक सी किताब की एक विषय वस्तु पर हम चर्चा करते हैं। तो आज जिस पुस्तक के बारे में, जिस पुस्तक के अध्याय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो भी एक बहुत ही धम्म की, बहुत ही प्रामाणिक, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही है। किताब का शीर्षक चूंकि साउथ इंडिया के एक फिजिक्स के प्रोफेसर द्वारा लिखी गई थी, जिनका नाम लक्ष्मी नरसू था। ये वाली किताब जो है, इसका हिंदी अनुवाद अभी मेरे पास है। मूल रूप में इस किताब का टाइटल था द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म। हिंदी में हम इसे यूं कह सकते हैं, धम्म का सार या बौद्ध धम्म का सार। और 1907 में ये किताब छपी। और इस किताब की लोकप्रियता का अंदाजा आप दो बातों से लगा सकते हैं। क्योंकि पी नरसू जो है वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, बाद में प्रिंसिपल हो गए, और बहुत ही साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव व्यक्तित्व थे स्वाभाविक रूप से। और अपने पूरे जीवन में वो जाति प्रथा का विरोध करते रहे। लेकिन अपने आस पड़ोस में उन्होंने देखा कि धम्म के बारे में, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात करने वाले तथाकथित उच्च जातीय लोग अक्सर ये बौद्धिक षड्यंत्र करते हैं कि वो अपनी किताबों में, अपनी रचनाओं में या तो महाकारुणिक बुद्ध के व्यक्तित्व को बहुत घटाकर दिखाते हैं, या फिर धम्म की शिक्षाओं में किसी न किसी प्रकार की खामी बताकर उसका दर्जा नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। तो मूल रूप में पी नरसू ने अलग अलग लेख लिखे जो बहुत से पत्र पत्रिकाओं में छपे अलग अलग विषयों के साथ, और बाद में उन्हीं आर्टिकल्स को एक किताब की शक्ल में छापा गया 1907 में उनके द्वारा। लेकिन हर एक आर्टिकल, इस किताब का हर एक अध्याय इतना महत्वपूर्ण था कि जब जब धम्म की आलोचना की बात आई, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं पर अंगुलियां लोगों ने उठाई, पी नरसू ने बहुत ही प्रामाणिक जवाब देते हुए इस किताब की रचना की है। दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, फिर मैं इस विषय पर बात करूं। एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि एक दिन हमने बात करी थी अनागारिक धम्मपाल के बारे में, श्रद्धेय बंते जी ने बात की थी उनके जन्मदिन के अवसर पर। और महाबोधि सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने देश भर में धम्म प्रचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। तो इस किताब में, इस किताब की प्रशंसा में निश्चित रूप से अनागारिक धम्मपाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखते हैं अपनी भूमिका में। कहते हैं कि मैं बौद्धों के साथ साथ गैर बौद्धों और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी ये सिफारिश करता हूं कि वे लक्ष्मी पी नरसू की इस किताब को पढ़ें, क्योंकि मैं ये आशा करता हूं कि यह किताब धम्म के विशिष्ट अध्ययन के लिए एक संवेग प्रदान करेगी, जिसने पिछली 25 सदियों में करोड़ों लोगों को सुख और शांति प्रदान की है। तो एक, इस किताब की सफलता तो इस रूप में है कि अनागारिक धम्मपाल जैसे महान धम्म सेवक इस किताब की प्रशंसा करते हैं। और उससे भी बड़ी गर्व की बात, खुशी की बात ये हो जाती है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने 1948 में इसी किताब का, जब बुद्ध और उनका धम्म किताब नहीं छपी थी,
तब इस किताब का ट्रांसलेशन करवाया हिंदी में और खुद प्रकाशित करवाया था। इसलिए क्योंकि बाबा साहब लिखते हैं इसी किताब की भूमिका में, जब इसका रीप्रिंट हो रहा था 1948 में, तब बाबा साहब कहते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग मुझसे बौद्ध धर्म के बारे में किसी अच्छी सी किताब की जानकारी चाहते रहे हैं, और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे प्रोफेसर लक्ष्मी पी नरसू की इस किताब की सिफारिश करने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती। बातें हैं कि मैं सोचता हूं अभी तक बौद्ध धर्म के संबंध में जितने भी ग्रंथ लिए गए हैं उनमें ये ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है। दुख का विषय है कि काफी समय से यह पुस्तक अप्राप्य रही है और बाबा साहब इसका हिंदी अनुवाद करवाकर प्रकाशित करवाते हैं। तो इन दोनों बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महत्व, कितनी प्रामाणिक और कितनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली पुस्तक ये रही होगी। अब आज जो विषय हमने चुना है इस किताब के एक अध्याय से, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय सिद्धार्थ नरेश जी, मैं कुछ सेकंड के लिए माफी चाहूंगा। एक सज्जन को दरवाजे पे खड़े हुए गेट खटखटा रहे हैं और अभी मैं आ रहा हूँ 20-30 सेकंड में। जी जी, कोई बात नहीं, हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे। मैं जाऊंगा जी सर। तो हम ये बात कर रहे थे कि लक्ष्मी पी नरसू द्वारा लिखी गई इस किताब की प्रशंसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनागारिक धर्मपाल ने की। और निश्चित रूप से ये किताब जब इतनी महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाया 1948 में, तब स्वाभाविक रूप से इस किताब पर चर्चा करना, इसके कंटेंट पे चर्चा करना, और जिन साथियों ने न पढ़ी हो कम से कम उन तक ये बात ठीक ढंग से पहुंच जाए, ये जरूरी भी हो जाता है। इसके जिस विषय पर, जिस अध्याय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसका टाइटल है बौद्ध धम्म में काया क्लेश। हालांकि अलग अलग अध्यायों में बौद्ध धर्म में नैतिकता के बारे में, बौद्ध धर्म में बुद्धिवाद के बारे में, बौद्ध धर्म में महिलाओं की स्थिति के बारे में, बौद्ध धर्म में ईश्वर के बारे में तमाम तरह की चीजें इस किताब में लिखी गई है। तो कायाक्लेश की बात जब आती है, इस अध्याय में पी नरसू प्राचीन भारत के इतिहास से बात शुरू करते हुए कहते हैं कि किसी दौर में संभव रहा होगा कि मनुष्य किन्हीं प्राकृतिक शक्तियों से डरते हुए यज्ञों का सहारा लेने लगा, और धीरे धीरे ये एक ऐसा विकराल कर्मकांड बन गया, एक ऐसा जटिल कर्मकांड बन गया कि एक दौर ऐसा आया कि इसमें नर बलि जैसी प्रथाएं भी प्रचलन में आ गई। और जब लोग इस तरह के काम कर रहे थे, तब इस किताब को पढ़ते हुए ही बहुत ही आश्चर्य के साथ मुझे जानकारी मिली कि जो नर बलि दी जाती थी वो भी स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं था कि किसी मनुष्य को पकड़ के ले आए और उसकी बलि दे दी गई, बल्कि जो मनुष्य बलि देने के लिए तैयार होता था उसे बदले में 1000 पशुओं का उपहार दिया जाता था, और उसे ये प्रलोभन भी दिया जाता था कि इस नर बलि का हिस्सा बनकर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, या फिर देवता तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी निवेदन को बहुत अच्छे से सुनेंगे। और इसी लोभ में, इसी प्रलोभन में व्यक्ति तैयार हो जाता था। और पी नरसू ऐसे बहुत से उदाहरण बताते हैं पौराणिक माध्यमों से, जहां अलग अलग लोगों ने अपने शरीर को कष्ट देते हुए, कोई व्यक्ति 12-12 सालों तक एक एक पैर पे खड़ा रहा, हो सकता है कि काल्पनिक बातें रही हो, और अलग अलग माध्यमों से लोगों ने विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास किया अपने शरीर को कष्ट देकर। तो एक परंपरा तो वो है जो जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। फिर पी नरसू कहते हैं कि एक और समानांतर परंपरा महाकारुणिक बुद्ध के समय में चल रही थी, जिसे हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। और वहां भी अपने शरीर को कष्ट देने, इस कायाक्लेश के मामले में वो लोग भी किसी से पीछे नहीं थे। और आज भी हम जैन मुनियों को देखते हैं, कुछ लोग ऐसे जो अपने शरीर पे वस्त्र तक धारण नहीं करते हैं, कुछ ऐसे जो पैरों में चप्पल तक नहीं पहनते हैं, कुछ ऐसे
जो मुंह को ढक कर रखते हैं, कुछ जो ठीक से भोजन तक नहीं करते हैं, पानी पीने तक में भी परहेज करते हैं। और ये तमाम लोग अपने शरीर को अलग अलग माध्यमों से कष्ट देते हुए इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अपने शरीर को कष्ट देने से ही हमारी धार्मिक रूप से मुक्ति होगी, अपने शरीर को कष्ट देने से ही हम निब्बान के, मोक्ष के या फिर पुण्य कर्म के भागी बन जाएंगे। तो इस तरह की धारणा निश्चित रूप से इस धर्म में भी रही है। और बहुत बार तो हम ऐसा भी सुनते और पढ़ते हैं कि जब जैन धर्म में किसी मुनि को अपने शरीर का त्याग करना होता है तो वो खाना पीना बंद कर देता है, कई कई दिनों तक लगातार भूखे रहने के बाद अपने शरीर का अंत करता है और इस तरह से मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये सारे के सारे माध्यम जो अलग अलग जगहों पे दिखाई देते हैं, अलग अलग व्यवस्थाओं में दिखाई देते हैं, बौद्ध धर्म में क्या इनके लिए कोई स्थान है, या फिर ये महज एक नाम मात्र की चीज बन के रह जाती है धर्म की जब बात आती है तब? इसका सुंदर सा उदाहरण हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। जब हम देखते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ गृह त्याग के बाद, अलग अलग गुरुओं के आश्रम में घूमने के बाद, जब वो ध्यान साधना की बात कर लेते हैं, सांख्य दर्शन की बात भी सीख लेते हैं, उसके बाद जो अंतिम चीज जो उनके दिमाग में आती है और वो थी काया क्लेश की बात। और वो भी इसी मार्ग पे निकल पड़ते हैं। उन्हें भी, राजकुमार सिद्धार्थ को भी ये आभास होता है कि अगर मैं अपने शरीर को कष्ट दूंगा तो फिर निश्चित रूप से मुझे भी किसी पुण्य फल की प्राप्ति होगी, या फिर मैं भी कुछ ऐसा अचीव कर लूंगा, ऐसा प्राप्त करूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिला होगा। और इसी कड़ी में राजकुमार सिद्धार्थ जो है, हम पढ़ते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा इस ग्रंथ में, मैं कुछ पंक्तियां वहां से पढ़ रहा हूं ताकि सिद्धार्थ के बुद्ध बनने से पहले का जो जीवन है वहां से हम ठीक ढंग से समझ सके कि उनकी सोच, उनका मन और उनका विचार किस तरह से रूपांतरित हुआ भावी जीवन के लिए। बाबा साहब ने लिखा है पेज नंबर 74 पर कि सिद्धार्थ गौतम की तपस्या, स्व पीड़न की प्रक्रिया अत्यधिक कठोर थी। कभी कभी तो वे प्रतिदिन केवल 2 ही घरों से भिक्षाटन के लिए जाते थे और फिर 2 ही कोर भोजन स्वीकार करते थे। कई दफा दिन में एक तस्तरी भोजन पर ही गुजारा करते थे। कभी कभी दिन में एक ही बार भोजन करते, कभी कभी 2 दिनों में एक बार, इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में एक बार भोजन करना और फिर 15-15 दिनों में एक बार भोजन करना। जब उन्होंने तपश्चर्या में और प्रगति की तो उनका एकमात्र आहार जंगल से इकट्ठी की हुई हरी जड़ें या उगे हुए जौ या धान के दाने, पेड़ों की छाल के टुकड़े या चावल के गिर्द भूसी के अंदर के लाल कण या उबले हुए चावल की मांड, ये सब कुछ रह गया था। वे जंगली जड़ें और फल खाकर रहते थे, हवा से गिरे हुए फल फूल ही खाते थे। इसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बताते हैं विस्तार से कि उनकी तपश्चर्या का, उनकी काया क्लेश का जो मार्ग था सिद्धार्थ का, वो धीरे धीरे किस तरह से कितना आक्रामक होता गया और कितना पीड़ादायक होता गया। बाबा साहब लिखते कि वो अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ते थे, हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठते थे और बिना खड़े हुए पालथी मारे मारे ही आगे को सरकते थे। इतनी विभत्स सीमा तक चले गए सिद्धार्थ की वर्षों तक उनके शरीर पर धूल और मेल जमती गई, जो बाद में अपने आप ही नीचे गिरने लगी। वे भयानक कष्टदायक जंगल के अंदर रहते थे, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि एक पागल के सिवा और कोई व्यक्ति ऐसे जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। आगे लिखते हैं बाबा साहब कि जब शीत ऋतु में रातें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती थी तो रात को सिद्धार्थ खुले में रहते और दिन के समय घने अंधेरे में रहते थे। और जब गर्मी का मौसम आता था, बहुत ही भयानक गर्मी में, चिलचिलाती धूप में, सिद्धार्थ सूरज की रोशनी के सामने लेटे रहते थे। शमशान भूमि में मुर्दों की जली हुई हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते थे। तो इस तरह से अंत में बाबा साहब लिखते हैं कि धीरे धीरे उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि यदि वे अपने पेट को स्पर्श करते तो उनके हाथ में पीठ आ जाती थी, और यदि वो अपनी पीठ को स्पर्श करते तो उनका हाथ पेट के जा लगता था। अब यहाँ तो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का स्टैंड ये है
कि वो काया क्लेश को बहुत महत्व देते हैं और उन्हें ये लगता है कि इस माध्यम का अनुसरण करके निश्चित रूप से किसी सदगति को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन फिर थोड़ा-सा आगे हम पढ़ते हैं कि जब सुजाता की दासी पूर्णा आती है और खीर भेंट करती है, उस सुजाता द्वारा दी गई खीर को खाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ के सोच में, उनकी मानसिकता में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आता है और फिर वो उर्वेला से प्रस्थान करने लगते हैं सारनाथ की ओर। और फिर ठीक ढंग से अगर हमें ये समझना हो कि राजकुमार सिद्धार्थ के महाकारुणिक बुद्ध में सम्यक संबुद्ध में रूपांतरित हो जाने के बाद अंततः जब धम्म का आविष्कार हो गया, तब धम्म में और महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं में काया क्लेश के लिए क्या निर्देश रखे गए, क्या महत्व दिया गया, इस बात का विस्तार करते हुए हम पढ़ते हैं फिर से, जब महाकारुणिक बुद्ध संबुद्धि प्राप्ति के बाद उन 5 परिव्राजकों को पहली बार उपदेश देते हैं और उपदेश देते हुए जो बात कहते हैं, वो बाबा साहब ने पेज नंबर 100 पे लिखी है कि बुद्ध के प्रथम धम्मोपदेश शीर्षक के साथ। और लिखा है कि बुद्ध ने कहा कि 2 अति की बातें हैं, एक काम भोग का जीवन है और दूसरा काया क्लेश का जीवन। तो महाकारुणिक बुद्ध इन दोनों बातों को अति बताते हैं कि ये ठीक नहीं है। एक का कहना है खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मर ही जाना है, जबकि दूसरे का कहना है कि सभी वासनाओं का उच्छेद कर दो, उनको नष्ट कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण बनती है। लेकिन तथागत इन दोनों ही बातों को योग्य नहीं मानते थे। और फिर कहते हैं महाकारुणिक बुद्ध आगे उन परिव्राजकों से कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक तुम्हारे मन में सांसारिक अथवा अलौकिक भोगों की कामना बनी रहेगी, क्या तुम्हारा समस्त काया क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? और परिव्राजक कहते हैं कि जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। इसका मतलब ये कि महाकारुणिक बुद्ध का पूरा स्ट्रेस, उनका का पूरा जोर इस बात पे था कि शरीर को कष्ट देने की बजाय हमें अपने मन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, आपके मन में अलग अलग तरह की खराब चीजें चलती रहेगी। फिर आप कितने ही व्रत करें, कितने ही उपवास करें, कितना ही शरीर को कष्ट देने का अभ्यास करें, अंततः आपको किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होना है। ठीक इसी तरह की बात को अलग अलग धम्म ग्रंथों के हवाले से पी नरसु अपनी किताब में कहते हैं। और धम्मपद की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये चीजें बहुत साफ साफ से आती हैं। एक जगह पे लिखा है कि धम्म क्या सोचता है काया क्लेश के बारे में। क्या राजकुमार सिद्धार्थ ने सम्यक संबुद्ध बनने के बाद भी काया क्लेश को महत्व दिया? क्या धम्म की शिक्षाएं जो आज हम पढ़ रहे हैं, हजारों साल पहले जो लिपिबद्ध की गई, क्या उनमें काया क्लेश के लिए कोई स्थान था? और इसका सीधा सीधा उत्तर हमें धम्मपद के इस गाथा में मिलता है। लिखा है कि न तो नग्न शरीर रखने से, न ही सिर मुंडवाने से, न ही जटाएं बढ़वाने से, न चीथड़े पहनने से, न बदन पर धूल मलने से और न ही आग में आहुतियां डालने से अंधकार में डूबे मनुष्य का भला हो सकेगा। इसका मतलब कि धम्मपद की इस गाथा में महाकारुणिक बुद्ध काया क्लेश की बात को सिरे से खारिज करते हैं कि अगर कोई आदमी ये सोचता है कि अपने शरीर को कष्ट देकर या फिर अलग अलग तरह के कर्म कांड कर कर शारीरिक कष्ट के और कोई व्यक्ति जो है कि निब्बान को प्राप्त कर लेगा या कोई व्यक्ति अरहत हो जाएगा, तो इस तरह की बात कम से कम धम्म नहीं मानता है। आगे फिर लिखा है कि किसी की बलि चढ़ाने से, निराहार व्रत धारण करने से, धरती पर लौटने से या फिर खुद पर कठोरता थोप देने से आदमी सुमार्ग का सुमार्ग ग्रहण नहीं कर सकता है। आगे फिर लिखा है कि पुरोहितों को दान देने से, काया क्लेश से, तपस्या करते रहने से या फिर कर्म कांडों का पालन करने से, ये सब करके भी यदि कोई व्यक्ति वासना के दलदल में फंसा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। फिर तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं, मैं तुम्हें मध्यम मार्ग की शिक्षा देता हूँ, जो दोनों अतियों से दूर है, जो अपने आप को पीड़ा में रत रहने वाला श्रद्धा संपन्न उपासक है, वह शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने मन में गड़बड़ी और दुर्बल विचारों का जनक बनता है। काया क्लेश
सांसारिक ज्ञान तक की प्राप्ति में सहायक नहीं होता है। अपनी इंद्रियों को जीतना ही सबसे बड़ी बात है। काया क्लेश कष्टप्रद होता है, व्यर्थ होता है, इससे कोई लाभ नहीं होता। और कोई भी आदमी जो दरिद्रता का जीवन जी रहा है, यदि वह अपने आप को वासना से मुक्त नहीं रखता, तो भला वह कैसे मुक्त हो सकता है। तो इस तरह से अनेक उदाहरण मिलते हैं हमें महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं में, धम्म के साहित्य में, जो इस बात की स्थापना करते हैं कि अपने शरीर को कष्ट देकर तो कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि जब ऐसा है और सच में काया क्लेश से किसी को कुछ हासिल नहीं होता है, तब राजकुमार सिद्धार्थ इसका अभ्यास क्यों कर रहे थे। और निश्चित रूप से राजकुमार सिद्धार्थ भी अपनी इस गलती को स्वीकार करते हैं और इसीलिए वो इस मार्ग को छोड़कर चले जाते हैं। तो बुद्ध बनने से पहले उनके जीवन के अलग अलग पड़ाव हम देखते हैं। अलग अलग ऋषियों के आश्रम में वो रहते हैं, उनसे अलग अलग चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन संबोधि प्राप्ति के बाद, महाकारुणिक बुद्ध बनने के बाद, सम्यक संबुद्ध बनने के बाद उनका जीवन, उनके विचार पूरी तरह से बदल जाते हैं। और पी नरसू इस बात को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से, बहुत ही प्रामाणिक ढंग से कहते हैं। दो तीन चीजें वो इसके साथ और ऐड करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि पी नरसू जो है वो एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे, प्रोफेसर थे। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपनी किताब में धम्म को बहुत ही वैज्ञानिक चीजों के साथ और बहुत ही आधुनिक संदर्भ में जोड़ के लिखा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो था वो धन के मामले में भी था कि क्या धम्म इस बात की शिक्षा देता है कि किसी व्यक्ति को धन का मोह नहीं करना चाहिए, या फिर धम्म इस बात की शिक्षा देता है कि व्यक्ति को धन से दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर बीपी नरसू कहते हैं कि निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, कितने ही आर्थिक संसाधन क्यों न जुटा ले, लेकिन मानसिक शांति सिर्फ पैसों से नहीं आती है, सिर्फ धन से नहीं आती है। एक बहुत अमीर आदमी भी, एक किसी साम्राज्य का राजा भी जिन शंकाओं से घिरा हुआ रहता है, हो सकता है वो जिस जिस सुरक्षा की, असुरक्षा की भावना से घिरा रहता है, एक भिखारी उससे कहीं ज्यादा शांतचित्त हो सकता है, क्योंकि उसे किसी भी चीज को खो देने का मोह नहीं होता है। एक और सवाल जो अक्सर लोग उठाते हैं, और पी नरसू ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है उस बात का, वो ये था कि बहुत से लोग ऐसा कहते थे कि बौद्ध भिक्षु समाज पे भार की तरह होता है। वह खुद खाली रहता है, आलसी बना रहता है, कोई काम नहीं करता है और दूसरों पर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। और इस बात का जवाब देते हुए नरसू लिखते हैं कि यह आरोप निराधार है, क्योंकि महाकारुणिक बुद्ध ने एक बार सिंह सेनापति को उपदेश में कहा कि जितने भी अकुशल कर्म हैं, उन्होंने मन, वचन और कर्म से उनको नहीं करने की सीख दी है। और जितने भी कुशल कर्म हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो, उनको अपने मन, वचन और कर्म से करने की सीख दी है। और यही उनके लिए प्रसन्नता का पर्याय था। एक जगह पे और बड़ा सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। कहते हैं कि हम सारीपुत्र और मोदगल्यान का नाम सुनते हैं अक्सर। तो सारीपुत्र के बारे में लिखा हुआ है कि वे प्रतिदिन अपने हाथ से झाड़ू लगाते थे, खाली बर्तनों में पानी भरते थे और रोगियों की सेवा में लगे रहते थे और बहुत ही क्रियाशील जीवन व्यतीत करते थे। एक और बात जो पी नरसू बताते हैं बड़े गर्व के साथ, कि जापान में अगर आज हम जितनी भी तरक्की देख रहे हैं, जो भी विकसित चीजें देख रहे हैं, उनके पीछे जापान के बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा योगदान है। वहां के भिक्षुओं ने ऐसा नहीं किया कि किसी एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान साधना में लग गए हो। वहां के भिक्षुओं ने ऐसा भी नहीं किया, और भिक्षु तो कहीं भी नहीं करते हैं कि समाज से पूरी तरह से विरत होकर, दूर होकर बैठ जाए और ये कह दे कि समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बल्कि एक भिक्षु हमेशा समाज के बीच में रहता है। और नरसू लिखते हैं कि जापान को चित्रकला, मूर्तिकला और भवन निर्माण के जितने भी शिल्प आज आधुनिक दौर में हम देख रहे हैं, वो सारे के सारे बौद्ध भिक्षुओं की देन है। जितने भी प्रसिद्ध चित्र हैं, मूर्तियां हैं, आधुनिक जापान के भवन हैं, वे सब के सब धम्म पे आधारित हैं। और निश्चित रूप से इनमें उन भिक्षुओं का, उन बौद्धाचार्यों का बड़ा योगदान रहा है। एक और आरोप जो बौद्ध भिक्षुओं के सिर पे मंड दिया जाता है, उसका जवाब देते हुए भी कहते हैं
पी नरसू अपने इसी अध्याय में, हालांकि ये उस विषय से डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन हम इस किताब के इस अध्याय पे बात कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे चर्चा कर ली जाए। एक उदाहरण ये है कि भिक्षु क्या सच में पूरी तरह से अनावश्यक वर्ग पैदा हो गया समाज के लिए, या फिर उसका सच में कोई योगदान है समाज में? और पी नरसू एक बहुत ही सुंदर सा पैराग्राफ लिखते हैं। कहते हैं कि खेल के तौर पर शरीर का मोटापा या सौंदर्य बढ़ाने के लिए कोई भिक्षु भले ही भोजन न करे, कायाक्लेश की बात भी, बौद्ध भिक्षुओं के जीवन की बात भी, तमाम चीजों को समेटे हुए पैराग्राफ। वो कहते हैं कि शरीर का मोटापा या सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक भिक्षु भले ही भोजन न करता हो, लेकिन अपने शरीर के संरक्षण के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए एक भिक्षु नियमित रूप से भोजन ग्रहण करता है। एक भिक्षु फूलों की मालाओं का, सुगंधित द्रव्यों का, उबटन का या गहनों का उपयोग भले ही न करता हो, लेकिन वह स्वच्छ और साफ सुथरा रहता है। उसके काशाई वस्त्र भले ही किसी को आकर्षक न लगते हो, लेकिन वे स्वच्छ और आरामदेह होते हैं। भले ही एक भिक्षु किसी आलीशान मकान में न रहता हो, लेकिन वह हमेशा धूप या छांव से बचे रहने के लिए छत के नीचे ही रहता है। भले ही एक भिक्षु ऊंचे और चौड़े पलंग का उपयोग न करता हो, लेकिन वह हमेशा बिस्तर पर ही सोता है। भले ही एक भिक्षु नाचने, गाने और नाटक आदि से दूर रहता हो, लेकिन वो समाज से कभी कटकर नहीं रहता। वह समाज से असंबंधित जीवन व्यतीत नहीं करता। उससे वह सभी स्त्री पुरुष मिल सकते हैं, जिनसे वह खुलकर धार्मिक विषयों पर बातचीत करता है, क्योंकि वह कोई पुरोहित नहीं है और न ही उसे जन्म मरण या शादी विवाह से बहुत ज्यादा लेना देना होता है। लेकिन धम्म में जिस आदर्श जीवन का वर्णन किया गया है, उनसे संबंधित श्रद्धा, आशा और उत्साह बनाए रखने में एक भिक्षु पूरी दिलचस्पी रखता है। वह दरवाजे दरवाजे भिक्षाटन के लिए भले ही न जा पाए, वह लोगों को अपनी आवश्यकताएं भले ही न बताए, लेकिन अंततः वह उनके दान पर ही गुजारा करता है, और ऐसा किसी आलस्य के कारण नहीं करता, बल्कि अपने मन में विनम्रता का अभ्यास करने के लिए करता है। वह धर्म प्रचार के कार्य में व्यस्त रहता है। एक भिक्षु हमेशा स्वतंत्र तो होता है, लेकिन कभी भी स्वच्छंद नहीं होता। वह किसी को भी अपने से बड़ा नहीं भी मान सकता है, लेकिन धम्म को सबसे बड़ा मानता भी है। वह दूसरों पर काबू रखे या न रखे, किंतु वह अपनी इंद्रियों और चित्त पर हमेशा काबू रखता है। एक भिक्षु खुद के लिए भले ही कोई अधिकार और सुविधा न चाहे, लेकिन वह अपने भिक्षु संघ के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। एक भिक्षु को खुद के सांसारिक सुखों की लालसा नहीं रहती, तब भी वह दूसरों को सुखी रहने की इच्छा रखता है। वह अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, लेकिन एक भिक्षु ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है, निस्वार्थ भाव से करता है, क्योंकि उसे दूसरों के कल्याण की चिंता रहती है। उसका सम्मान लोग उसके ज्ञान की वजह से नहीं करते, बल्कि एक भिक्षु का सम्मान लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वह पवित्रता, सहनशीलता, दयालुता, करुणा और मैत्री की शिक्षाएं लोगों के बीच फैलाता है, उनका प्रचार प्रसार करता है। तो इस तरह से अपनी किताब के इस अध्याय में पी नरसू दो महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात करते हैं, दो महत्वपूर्ण भागों पर बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात तो ये जो धम्म में कायाक्लेश से जुड़ी हुई है, और लोग इस तरह की धारणाएं, कुछ लोग जो बहुत करीब से धम्म को नहीं जानते हैं, या फिर जो लोग दूर बैठे हुए सोचते हैं धम्म की सतही जानकारियों के आधार पर कि धम्म में भी अपने शरीर को कष्ट देने की परंपरा रही होगी, या फिर वो भिक्षु, वो उपासक या उपासिका बुद्ध के उतना ज्यादा करीब होगा जो अपने शरीर को ज्यादा कष्ट देगा। लेकिन धम्म इस बात को सिरे से खारिज करता है। महाकानिक बुद्ध भी, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, कि उन दो अतियों की बात करते हुए बहुत ही मध्यम मार्गी बनने की बात करते हैं। तो ठीक उसी तरह से एक महत्वपूर्ण सवाल तो ये कि धम्म में जब भी हम कायाक्लेश की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से धम्म इन सारी चीजों को रिजेक्ट करता है, और धम्म में ऐसे किसी भी कर्मकांड की कोई जगह नहीं है जो मनुष्य के शरीर को कष्ट देकर, चाहे उपोषित हमारा हो सकता है, लेकिन वो उस रूप में नहीं है कि हम किसी फल प्राप्ति की चाह कर रहे हैं, या फिर हम इस अभिलाषा के साथ, इस मनोकामना के साथ उपोषित नहीं करते हैं
कि कोई तथाकथित ईश्वर हमारी आराधना से प्रसन्न होगा और हमारे भावी भविष्य को सुंदर बनाएगा, बल्कि हम इसका अभ्यास करते हैं क्योंकि धर्म की परंपरा है और शारीरिक शुद्धि से जुड़ा हुआ मामला भी है। दूसरा, किसी भी तरीके से अपने शरीर को कष्ट देना निश्चित रूप से धर्म का हिस्सा न तो पहले कभी रहा है और न अब हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात ये। दूसरी बात जो पी दरसू इस अध्याय में करते हैं, वो है भिक्षु के कर्तव्यों के बारे में, भिक्षु पर लगाए जाने वाले आरोपों के बारे में, लोगों की उन गलत धारणाओं के बारे में जो एक भिक्षु को सिर्फ और सिर्फ आलसी या खाली बैठा हुआ देखते हैं और उनकी नजरों में भिक्षु की कोई उपयोगिता नहीं है। तो इस बात का भी बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही सार्थक सा उत्तर पी नरसू अपनी किताब में लिखते हैं। और भी बहुत से अध्यायों में बहुत ही प्रामाणिक तथ्यात्मक बातें लिखी हुई है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों की पढ़ने में रुचि हो और वो पी नरसू की इस किताब को जरूर पढ़े, जो इंग्लिश में एसेंस ऑफ बुद्धिज्म और हिंदी में बौद्ध धर्म का सार नाम से प्रिंट है। और निश्चित रूप से धम्म के बारे में जो भी आलोचना लोग करते हैं, चाहे वो धम्म में महिलाओं के स्थान की बात हो, धम्म में कायाकलेश की बात हो, धम्म में बुद्धिमत्ता की बात हो, धम्म में नैतिकता की बात हो, बौद्ध धम्म में जातिवाद की बात हो, इन तमाम आरोपों का, इन निराधार आरोपों का पी नरसू ने आज से सैकड़ों साल पहले, जैसा मैंने पहले बताया, 1907 में ही इस किताब में बहुत ही तार्किक से उत्तर लिखे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से हर एक सवाल का, हर एक आरोप का बहुत ही तथ्यात्मक उत्तर दिया है। तो जिन साथियों की पढ़ने लिखने में रुचि है, वो पी नरसू की इस किताब को जरूर पढ़ें। हालांकि ये 1948 की बात है, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस किताब की प्रशंसा कर रहे थे। इसके बाद में और इसी भूमिका में बाबा साहब लिखते भी है कि मेरी भी इच्छा थी कि मैं इस किताब में, इस भूमिका को लिखते हुए, जब 1948 में इस किताब का हिंदी अनुवाद छप रहा था, कि महाकारुणिक बुद्ध के जीवन पर लगाए गए कुछ आरोपों के जवाब लिखूं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि इन्हीं दिनों में भी, उस वक्त नाम तो फाइनल नहीं हुआ था कि द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस टाइटल के साथ किताब छपेगी। बाबा साहब कहते हैं कि मैं भी बुद्ध का चरित्र लिख रहा हूँ, उनका जीवन चरित्र लिख रहा हूँ, और मैं अपनी ही किताब में इन विषयों पर बात करूंगा। तो निश्चित रूप से 1957 में जब ये किताब छप गई, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसके बाद ये किताब निश्चित रूप से एक धम्म ग्रंथ के रूप में हम सभी के बीच लोकप्रिय हुई है। और धम्म भूमि के प्रयासों से इसे एक बहुत ही महान धम्म ग्रंथ का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो जिन साथियों ने बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा हुआ है और कुछ अतिरिक्त जानकारियां चाहते हैं, खासकर धम्म पे लगाए जाने वाले आरोपों के बारे में, उन शंकाओं के बारे में, तो ऐसे तमाम साथियों को निश्चित रूप से किताब पढ़नी चाहिए। आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बनते जी को सादर वंदनामि। और आज के हमारे संचालक महोदय सिद्धार्थ नरेश जी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जी, साधु साधु।